का डंका या चीन धर्म का डंका हम तो दुनिया में बजाएंगे। चीन धर्म का डंका, चीन धर्म का डंका हम तो दुनिया में बजाएंगे। महावीर की वाणी गाएंगे। चीन धर्म का डंका, चीन धर्म का डंका हम तो दुनिया में बजाएंगे। चीन धर्म का डंका। पद्म भूषण से नवाजे हुए सरसलब्धि प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब का 52वां दीक्षा दिवस का महोत्सव हम रतलाम शहर के अंदर मनाने जा रहे हैं। कोई पिछले जन्म के पुण्यों के उदय हुए होंगे कि ये आज अवसर हमारे जीवन में आया। आप सबसे निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाओ और आपस में बिल्कुल बातें नहीं करें। आज हम गुरु भक्ति का एक माहौल बनाना चाहते हैं। देखिए, आप और हमारा जीवन बिना गुरु के शून्य है। हम बचपन से आज यहाँ तक अगर आए हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुरु की महिमा है। जब तक है जीवन मुझ में गुरुवर न बदले, जब तक है जीवन मुझ में गुरुवर न बदले। ओ जब तक है जीवन मुझ में गुरुवर न बदले, जब तक है जीवन मुझ में गुरुवर न बदले। बदलने से पहले गुरुवर मेरे प्राण निकले, बदलने से पहले गुरुवर मेरे प्राण निकले। मेरे सिर पर, मेरे सिर पर, मेरे सिर पर रख तेरा हाथ, मेरे सिर पर रख तेरा हाथ। हटाऊं तो कौन कौन चाहता है? जरा हाथ खोलना भैया, पूरी मस्ती में एक साथ। मेरे सिर पर रख तेरा हाथ, हटाऊं तो हटाए नहीं जाए। मेरे सिर पर रख तेरा हाथ, हटाऊं तो हटाए नहीं जाए। हटाऊं तो हटाए नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। हटाऊं तो हटाए नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ ले हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ ले हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। चलो भाई, जो पूरे 2 घंटे गुरु महाराज की वाणी सुनने के लिए आए, जरा तालियां बजा दीजिए। अपने अपने मित्रों को फोन लगा दो कि गुरु महाराज आकर आसीन हो गए। समय का इंतजार गुरु महाराज नहीं करते। आप आओ नहीं आओ, गुरु महाराज समय पर पहुंच जाए। थोड़ी समझा बोले ऐसा। समय ना निकालू अगर मैं तेरी बंदगी का, समय ना निकालू अगर मैं तेरी बंदगी का। हो समय ना निकालू अगर मैं तेरी बंदगी का, समय ना निकालू अगर मैं तेरी बंदगी का। हो आखिरी दिन हो गुरुवर मेरी जिंदगी का, आखिरी दिन हो गुरुवर मेरी जिंदगी का। मेरे दिल पर, मेरे दिल पर, मेरे दिल पर लिख तेरा नाम, मिटाऊं तो मिटाए नहीं जाए। मेरे दिल पर लिख तेरा नाम, मिटाऊं तो मिटाए नहीं जाए। मिटाऊं तो मिटाए नहीं जाए, हटाऊं तो हटाए नहीं जाए। मिटाऊं तो मिटाए नहीं जाए, हटाऊं तो हटाए नहीं जाए। एक बार आप गाइए ना, मेरा कस के पकड़ लो हाथ। अधूरे मन से मत बोलो भाई, आवाज बढ़ा कर बोलो एक साथ।
मेरा कस के पकड़ लो हाथ। कौन कौन हाथ देने को तैयार है गुरु महाराज के? मेरा हाथ बढ़ा देना भैया, पूरे हाथ खोल लेना। जितने लंबे हाथ दिए हैं मेरी बहनों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, पूरे हाथ एक साथ। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाओ तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाओ तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाओ तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाओ तो छुड़ाया नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिनको सुना उन्होंने बताया कि वो माहेश्वरी हैं, लेकिन जो गुरु भक्ति वो करते हैं तल्लीनता से, उन्हें खूब खूब साधुवाद। आज गुरु का 52वां दीक्षा दिवस है। हम यहाँ रतलाम की धरा पर ये दिवस मना रहे हैं, लेकिन आप सोचिए गुरु दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में गुरुदेव के गुण वैभव से प्रसन्न होकर 12 देवलोक के इंद्र गुरुदेव के दर्शन करने धरती पे आ रहे हैं। ऐसा एक सीन के 12 लोक के देव इंद्र यहाँ पर धरती पर गुरुदेव के दर्शन करने आ रहे हैं। आइए मैं मामा जी से निवेदन करता हूँ कि वे जो इंद्र बने हुए हैं हमारे, वो कृपया आए और ये प्रोग्राम की प्रस्तुति करें। 12 लोक के इंद्र आपके समक्ष ऐसा अद्भुत सीन जो आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, ऐसी आइए हम देखते हैं। इंद्र पधार रहे हैं। और ये पहले इंद्र हमारे बीच में आ रहे हैं। साउंड अमित भाई, साउंड एलईडी का साउंड वहीं से बड़ा भैया। प्रणाम गुरुदेव, आपकी मित्रता का वर्तुल इतना बड़ा है जिसमें 14 लोगों के प्रणाम गुरुदेव, आपकी मित्रता का वर्तुल इतना बड़ा है जिसमें 14 राजलोक के जीवों का समावेश होता है। आप हमेशा नीचे देखकर ही चलते हैं, क्योंकि एक चींटी के प्रति भी मैत्रीभाव रखते हैं। कुत्ते को रोता हुआ भी नहीं देख सकते, और आपने एक खरगोश को बचाने में अब फ्रैक्चर की वेदना भी सहन कर ली। प्रभु के मैत्रीभाव की तुलना हम नहीं कर सकते, वैसे ही आपकी भी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। आपने पापी को, व्यसनी को, दुर्गुणी, दुराचारी, सज्जन या दुर्जन सभी को अपने मैत्रीभाव से चाहे। कभी भी अमीर और गरीब के बीच भेदरेखा नहीं की। आपके पास कोई भी आना चाहता है, बैठना, बोलना और रहना चाहता है। आपका हमेशा मैत्री भरा एटीट्यूड रहा है, जिससे सबको आकर्षित और आवर्जित कर दिया है। सर्व जीवों के प्रति रोम रोम में मैत्री भरी पड़ी है, जिससे आपका मित्र वर्तुल दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। हम भी ऐसी मैत्री सर्व जीवों के प्रति कर सके, ऐसे हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम।
की और संयमियों की भक्ति करने के लिए गुरुदेव आप सदा तत्पर रहते हैं। शक्ति जिन वचन विनियोग में आपने हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग किया है। मस्ती गुरुदेव आप हर एक परिस्थितियों में मस्ती से जीते हो। आपके मन की मस्ती कोई भी छीन नहीं सकता। विरक्ति पांचों इंद्रियों के प्रति आपकी गजब की विरक्ति है। तृप्ति बुजुर्गों के उपकारियों के आशीर्वाद की धारा पाकर आप परम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो। हेलो। प्रणाम। स्नेह भाव जगत के सर्व जीवों प्रति आपके हृदय में उफनता हुआ स्नेह भाव है। सद्भाव विशाल साधु साध्वी के समुदाय में सभी के प्रति आपका सद्भाव पराकाष्ठा का है। समर्पण भाव अनेक उपकारी के प्रति आपका समर्पण भाव स्वीकार है। स्वीकार भाव किसी भी जीव का स्वभाव कैसा भी हो पर आपका स्वीकार स्वभाव सबको हृदय में समा लेता है। समभाव कि शत्रु हो या मित्र हर एक के प्रति आपने ऐसा संभाव धारण किया है कि आप अजात शत्रु बन गए हो। प्रणाम। शासन प्रेमी शासन की रक्षा और प्रभावना कई सालों से करने में आपने अपने शरीर का श्रम कभी नहीं देखा। आप गजब के शासन प्रेमी हो। संघ प्रेमी संघ की विनंती आती है तो आपने आपका विहार बढ़ाकर भी संघ की विनंती को सम्मान दिया है। आप कैसे गजब के संघ प्रेमी हो। संयम प्रेमी हर एक क्रिया में आप प्रमत्तता एवं आपका अहोभाव वंदनीय है। आप इस उम्र में भी आप खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते हो। आप जैसे संयम प्रेमी हम भी कब बनेंगे। जिन वचन प्रेमी आप ऐसे जिन वचन प्रेमी हो कि आपके पास कोई आता है तो आप उसे जिन वचन सुनाए बिना रह नहीं सकते और आपके जिन वचन से कोई भी अनजान नहीं है। जीव प्रेमी आप ऐसे जीव प्रेमी हो कि किसी के भी दुख में रो पड़ते हो और उसे दूर करने के प्रयासों में लग जाते हो। तीर्थंकर परमात्मा कभी हमने साक्षात नहीं देखे मगर उनकी झांकी हमें आपने दिख रही है। प्रणाम। पधारो। हेलो हेलो। भावना संपूर्ण विश्व प्रसन्नता एवं पवित्रता युक्त बने, ऐसी आपकी उत्कृष्ट भावना को मेरा लाख लाख धन्यवाद। साधना संयम जीवन ग्रहण करके आपने एक से एक ऐसी साधना की सीढ़ी चढ़ी जो आपको परम गति तक ले जाएगी। प्रभावना जबरदस्त साधना एवं संपूर्ण की पूंजी से आपने ऐसा प्रचंड पुण्योपार्जन किया जिससे जैन में अजैन में देश में विदेश में आपकी शासन की गजबनाक प्रभावना की उपासना। आचार्य की पदवी पाकर आपने पांच पीठिका की उपासना के द्वारा आत्मिक शुद्धि अभिवृद्धि की। आराधना उपासना से संतुष्ट न रहकर आपने हर साल 21-21 दिन तक बाहर की दुनिया एकांत में रहकर बाहर की दुनिया से अलिप्त रहकर आपने आराधना का यज्ञ शुरू किया। प्रणाम। गुरुदेव के 52 गुण कैसे हैं। एक एक देव एक एक गुण का वर्णन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और देव से। सामाजिक आपके पास सामाजिकता को लेकर बैठे हैं। छोटे बड़े व्यसनी पापी सब आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसा सहज जीवन मेरा कब बनेगा।
सरलता, इतनी प्रभावकता और प्रचंड पुण्य के मालिक होने पर भी आप में अहंकार का तनिक अंश भी नहीं। इतनी सरलता हम भी मांग रहे हैं। सहृदयता, आपके साथ बात करने वाले लोगों को लगता है कि गुरुदेव हमें सालों से पहचानते हैं। कभी भी उनकी बात बुद्धि केंद्रित नहीं होती मगर हृदय केंद्रित होती है। धन्य है आपकी सहृदयता को। सौम्यता, परिस्थिति कैसी भी हो आपके मुख पर सौम्यता ही दिखती है, उद्वेग कभी नहीं दिखता। समता, किसी का क्रोध का दवानल जल रहा हो तो आप उसे समता का ठंडा पानी पिलाकर ठंडा करने का ही कार्य करते हैं। धन्य है आपकी समता को। प्रणाम। गुरुदेव का धैर्य कैसा है, शौर्य कैसा है, स्थैर्य कैसा है, माधुर्य कैसा है और गंभीर्य कैसा है, आइए सुनते हैं देवलोक के देव से। धैर्य, साधना आपने शुरू की मगर सिद्धि की कोई अपेक्षा नहीं रखी और इसका ही परिणाम है कि सिद्धि के साथ आगे बढ़ते बढ़ते आज आपने कई शिखर सर किए हैं। शौर्य, गर्मी और ठंड की मान और अपमान की परवाह बिना दिल्ली जैसे अनजान क्षेत्र में जाकर संस्कृति की सुरक्षा करने का कार्य आपने किया। गुरुदेव आप में परम शौर्य है। स्थैर्य, गुरुदेव आप घंटों के घंटों स्थिरता से लेखन कार्य करते हैं, ऐसी स्थिरता हमें भी दें। माधुर्य, पापी और दोषित की प्रति भी ऐसी मधुरता लेकर बैठते हो कि उनको आपके शब्दों की मधुरता सुनकर जीवन परिवर्तन करने का मन हो जाता है। गांभीर्य, आज तक हजारों लोगों ने अपनी काली किताब आपके सामने खोली है मगर आपका हृदय सागर से भी ज्यादा गंभीर है। प्रणाम। कृतज्ञता, कार्यकुशलता, करुणा, कोमलता और कर्तव्य निष्ठा। एक छोटे से देव बहुत ही, देवलोक में ऐसा होता है जितना देवलोक ऊपर जाते हैं देवलोक में देव छोटे हो जाते हैं। कृतज्ञता, किसी द्वारा किए गए छोटे से उपकार को आप जिंदगी भर याद रखते हैं। धन्य हो आपकी कृतज्ञता को। कार्य कुशलता, प्रवचन हो, लेखन हो, शासन का कोई काम हो, संयमी को संभालना हो, ज्ञान सेवा हो या संघ की जिम्मेदारी हो, गुरुदेव आप तो ऑलराउंडर हो। करुणा, साधर्मिकों की कमजोर व अवस्था का वर्णन सुनते ही आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लगता है प्रभु की अनंत करुणा का स्पर्श आपके रोह रोह में हो गया है। कोमलता, आप खुद के प्रति सदा कठोर बने हैं और दूसरे के प्रति हमेशा फूल जैसे कोमल बने हैं। ऐसी कोमलता को मैं वंदन करता हूँ। आपने हर एक कर्तव्य को परिपूर्ण करके अपने कभी दिन रात या अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखी। ऐसी कर्तव्य निष्ठा को मैं लाख बार वंदन करता हूँ। प्रणाम। गुरुदेव का प्रेम, गुरुदेव की पथदर्शिता, गुरुदेव की पारदर्शिता, गुरुदेव की पवित्रता और गुरुदेव की प्रसन्नता। सभी बच्चों का उत्साहवर्धन आप कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से करें। आप देखिए इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या तैयारी करी है गुरुदेव के लिए, तो हम सब मिलकर उनका तालियों से बहुमान करें, उनका उत्साहवर्धन करें। अगले प्रेमलता, श्रावक बाल साधुओं को कंधे पर बिठाकर विहार करने वाले, माँ जैसा प्रेम देने वाले, संभालने वाले,
आपकी प्रेमलता को मेरा बार बार वंदन। पथदर्शिता, श्रावक श्राविका संयमी हो या इंद्रधर्मी हो, आपने हर एक को ऐसा पथ दिखाया है कि वो उस मार्ग पर चले तो सीधा मंजिल को ही प्राप्त करता है। वाह, आपकी पथदर्शिता को मेरा लाख लाख वंदन। पारदर्शिता, जैसा आपका वचन वैसा ही आपका जीवन। एक देखकर लगता है आपके सामने 100% दुलदुला आ जाए तो आपकी पारदर्शिता को मेरा लाख लाख वंदन। पवित्रता, 52 साल से आपने आपकी पवित्रता की चद्दर को उज्जवल रखी है। आपकी मर्यादा और पवित्रता को मेरा लाख लाख नमस्कार। प्रसन्नता, आप सदाबहार प्रसन्न रहते हो, आपके पास आने वाले को भी प्रसन्न कर देते हो। वाह, आपकी चित्त प्रसन्नता को मेरा कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा, हम बड़े लोग भी अगर मैं कहूँ कि आपको 2 मिनट आके बोलना है तो आप घबरा जाए। ये बच्चे इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं गुरुदेव की, जो हम रोज देखते हैं गुरुदेव के अंदर। सदा प्रसन्न, कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, किसी भी समय जाओ, गुरु हमेशा प्रसन्न हमें प्राप्त होते हैं। आइए अगले इंद्र महाराजा को 10वें देवलोक के देव पधार रहे हैं, तालियों से स्वागत करें। 10वां देवलोक, इधर आ जाओ बेटा। निखालसता, एक बालक निखालस होता है वो तो समझ सकते हैं, मगर इस उम्र में भी बालक जैसे निखालस हृदय के आप स्वामी हो। निर्लेपता, कितने भी आकर्षक विषयों में या जातीय के प्रति निर्लेप बनकर आप आपके सर्जन में मस्त रहते हो। द अदर इज द हेल, यह आपका जीवन मंत्र है। निर्धम्बता, स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप ही एक ऐसे संत हो जिसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान मिला है। इतना बड़ा सम्मान पाने के बाद भी आपका चित्त निर्धम्ब रहा है। निर्मलता, नदी का पानी निर्मल होता है क्योंकि वो बहता रहता है। तालाब का पानी गंदा होता है क्योंकि वो बाउंड्री बना देता है। उसके पास पानी लेने जाना पड़ता है, खुद नहीं आता। आप तो विहार करके हर गांव जाकर सबको धर्म देशना का पानी बांटते हो, जिसके कारण आप निर्मल हो। निर्भयता, प्रभु के प्रति आपकी आस्था ने आपको निर्भयता का वरदान दिया है। प्रवचन पीठ से आपकी वचनों में छलकती निर्भयता देखकर सब विस्मित हो जाते हैं। प्रणाम। खूब खूब अनुमोदना। इन इंद्र भगवान ने जो एक एक बात गुरुदेव के लिए कही है, वो एक एक बात अक्षरश सत्य है। हम तो शायद बहुत कम बोल पा रहे हैं, हमारे मन में भी कई बातें उमड़ती है, कई चीजें तो उमड़ती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। बच्चे इतने अच्छे इंद्र भगवान के रूप में आपके समक्ष। अगला प्रणाम। विस्मयता, कोई भी शुभ समाचार या शास्त्र पंक्ति सुनकर आपका हृदय विस्मयता से भर जाता है। कमाल की विस्मयता है आपके पास। विनीतता, हजारों की मेदनी को प्रतिबोधित करने वाले आपने आपके गुरुदेव के प्रत्येक वचनों को भी विनय पूर्वक स्वीकारा है। कठोरता को भी प्रेम के रूप में ही देखा है। आपकी विनीतता को मेरा करोड़ों नमन। विचक्षणता, कोई भी प्रश्न पूछे उससे पहले ही गुरुदेव आप उस प्रश्न का समाधान दे देते हैं। इस विचक्षणता को मेरा लाखों नमन। विशालता, हृदय की विशालता आपकी ऐसी है कि इस विशालता को देखकर आकाश भी शर्मा जाता है। आपने पूरे विश्व को अपना परिवार बना दिया है।
विद्वता। 500 पुस्तकों 350 पुस्तकों, वो भी इतने कम समय में सिर्फ दिन के वक्त लिखना ये नामुमकिन बात लगती है, मगर आपने यह कार्य कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देकर आपकी विद्वता को मेरा बार बार नमन हो। खूब खूब अनुमोदना। 12वें देवलोक के अंतिम देव गुरुदेव का सबसे बड़ा गुण गुणानुरागिता का, किसी का भी गुण देखा नहीं, और गुरुदेव वो दूसरे दिन व्याख्यान में आप जरूर बताते हैं। ऐसे 12वें देवलोक के देव पधार रहे हैं। पधारो पधारो पधारो। गुरुदेव को मेरा नमन। किसी में भी आपको एक छोटा सा भी गुण दिखता है, जानने मिलता है या सुनने मिलता है, आप उसकी अनुमोदना करने में कुछ बाकी नहीं रखते। अगर किंतु व्यक्ति दूर होगी तो आप उसकी पत्र के माध्यम से भी अनुमोदना करते हैं। सामने आवे तो आप इतने बड़े महान होकर भी उनकी अनुमोदना और प्रशंसा करते हैं। वह आपसे छोटे हैं या बड़े, आप उसको भी नहीं देखते। आपके पास जो ज्ञान का भंडार भरा है, उसका यही एक राज है कि आपने कभी किसी की कमजोरी न जानने की कोशिश की, ना ही फैलाने की, किंतु आपने हरेक के गुणों की प्रसन्नता हृदय से की है। वो करते करते आपने बहुत से गुणों का अर्जन कर लिया है। हम साधना कर कर के भी कितनी करेंगे, साधना में कमज़ोर ही साबित होंगे। गुणों का अर्जन करने में लेट भी हो सकते हैं, पर अन्य के गुणों की प्रशंसा और अनुमोदना करते करते हम भी बहुत से गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमने आपके जीवन से ही सीखा है। लाख लाख धन्यवाद हो आपकी गुणानुरागिता को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर प्रस्तुति यहाँ 12 देवलोक के इंद्रों की, उसके लिए हम भाई रमेश भाई गंगर, जो मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी पूरी टीम और इनके लिए खूब खूब साधुवाद। ये बहुत अच्छी बच्चों की सब व्यवस्था करते हैं, बच्चों में संस्कार आए उसका प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आइए कल रात को 8 बजे कल रात को 8 बजे रतलाम के जितने भी छोटे बच्चे हैं जो पाठशाला में जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, उन सब से निवेदन है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कल रात को 8 बजे करमचंद जी के उपासरे हनुमान डंडी के पीछे इसी उत्सव के अंदर का एक उत्सव है। कृपया आप सभी अपने बच्चों को कल शाम को 8 बजे जरूर भिजवा में, मामा जी वहाँ पर पूरा प्रोग्राम ज्ञानवर्धक कंडक्ट करेंगे। बच्चे को सुबह कैसे उठना, बच्चे को दिन भर कैसे रहना, और बच्चे को रात को सोते समय कितने नौकार गिनकर क्या करना, और इसके द्वारा उनका माइंड डेवलप करने का एक प्रोग्राम। वो माइंड डेवलप करने से बच्चे में कुसंस्कार कभी नहीं आएंगे, कभी एग्ज़ाम का भी टेंशन नहीं रहेगा, और बच्चा अपने सर्वांगी विकास को कर पाएगा, और देवलोक के देव बनने में उसको कोई देरी नहीं लगेगी। देवलोक के देव गुरुदेव को प्रदक्षिणा करके अपने देवलोक में वापस जाना चाहते हैं। गुरुदेव को प्रदक्षिणा देकर 3 प्रदक्षिणा दो, नाचते नाचते जाएंगे। संगीतकारों से विनंती, देवलोक का स्वागत संगीत से देवों को विदाई कराए। सब तालियों से अनुमोदन करें।
भक्ति का ये प्रोग्राम, खूब खूब अनुमोदना पूरे प्रोग्राम के लिए, खूब खूब अनुमोदना इन बच्चों की। केवल 3 दिन पहले गुरुदेव की कृपा और पूज्य साध्वी जी महाराज साहब जिन्होंने ये पूरी स्क्रिप्ट बनाई, थीम दी और पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद दिया, जिसके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक बड़ी सुंदर सी रचना गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब समर्पित करें। हम थक गए हैं भटकते भटकते, चले जा रहे हैं संभलते संभलते। उठने की मुझ में शक्ति ना होती, उठने की मुझ में शक्ति ना होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मेरी इस जमाने में हंसती ना होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। कौन कौन गा सकता है साहब, जरा हाथ खोल लीजिए एक बार, एक साथ बड़े प्यार से। मेरी इस जमाने में हंसती न होती, मेरी इस जमाने में हंसती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। हम थक गए हैं भटकते भटकते, गिरे जा रहे हैं संभलते संभलते। हम थक गए हैं भटकते भटकते, गिरे जा रहे हैं संभलते संभलते। उठने की मुझ में शक्ति न होती, उठने की मुझ में शक्ति न होती। आप मुझसे अच्छा गा सकते हैं, थोड़ी सी आवाज बढ़ाकर बोल दीजिए एक साथ। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बस थोड़े से हाथों की तालियां गुरु महाराज के कानों तक हाजिरी लगाने के लिए। 1 2 3 4।
भरोसा हमारा हमें है जिताए, भरोसा हमारा हमें है जिताए। मेरे दिल में इतनी भक्ति न होती, मेरे दिल में इतनी भक्ति न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आप ऐसे हाथ फैला सकते हैं गुरु महाराज के सामने, ऐसे 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 जैसे कुछ दे रहे हो गुरु महाराज, जैसे हाथ फैला लीजिए एक बार। सारे भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, बहनों से भाइयों से सब, दोनों हाथ उधर गुरु महाराज की तरफ बढ़ाकर बोलिए, अगर तुम न होते, 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 अगर तुम न होते। ट्रस्टी है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के एक संघ अलग लेवल पर पहुंचाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसे पन्यास प्रवर पद्मबोधी महाराज साहब, जिनको ये संघ कभी नहीं भूल सकता। काफ़ी बार गुरु भगवंत से मिलने आना होता था। संघ की एक भावना थी कि आचार्य भगवंत से हम विनंती करें कि भाई साहेब आपके साथ में जब पद्मबोधी महाराज साहब है तो हमारी एक भावना है कि भाई आप उनको रजा दीजिए कि वो सूरत आए। सहज पद्मबोधी महाराज साहब ने बात की कि भाई मुझे क्यों लेके जाते हो, मैं तो अभी आचार्य महाराज साहब के साथ में ही हूँ, तो आप अगर हमें इजाज़त दो, आप हमें समझाओ कि कैसे आचार्य महाराज साहब को हम विनंती करें, कैसे हम सूरत लेके जाए। एक संघ में उत्साह बना, एक वातावरण बना। पिछले साल बारडोली पूज्य श्री को विनंती की चातुर्मास के बाद में सूरत आप पधारिए और सरेलावाड़ी श्री संघ के अंदर जो है कम से कम 8-10 दिन की आप स्थिरता कीजिए। वहाँ पर परिवर्तन प्रवचन माला का हम आयोजन करना चाहते हैं। तब गुरुदेव के मन से एक सहज भाव निकल गया कि आप 10 दिन या 12 दिन की क्या विनंती करने आए हो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 120 ही दिन आपको दे दूँ। ये जो बारडोली में गुरुदेव ने वचन दिया था, उस वचन को लेके यहाँ पर सरेलावाड़ी श्री संघ आया हुआ है कि भाई गुरुदेव आपने जो हमें वचन दिया था 10 या 12 दिन नहीं, 120 दिन पूरा हमको देना है। आज यहाँ पर सरेलावाड़ी श्री संघ पधारा हुआ है। सरेलावाड़ी श्री संघ के प्रमुख बाबूभाई राका यहाँ पर 2 शब्द पूज्य श्री से विनंती करेंगे। उन्होंने कल ट्रेन में ही बताया कि भाई जो कुछ भी बोलना है आप ही बोलना, मैं तो जो है सिर्फ वहाँ पर खड़ा रहूँगा। पर उनका भी एक भाव है, वो पूज्य श्री से विनंती कर रहे हैं कि आगामी चातुर्मास पूज्य श्री का सूरत श्री घोड़दौड़ रोड श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ सरेलावाड़ी में आपका चातुर्मास हमें मिले, ऐसी श्री संघ की विनंती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत रत्नसन सुंदर जी महाराज साहब, भगवंतो सातजी भगवंतो, भाईओ और बहनों, बारडोली में पण गुरुदेव साथे बात थी ते दिवसे पण साहेबे कीधुं कि 120 દિવસ हूँ तमने आपी, चिंता नहीं करो। तो गुरुदेव भले हम छोटे हैं, छोटा मुंह है हमारा, लेकिन बात बहुत बड़ी करने जा रहे हैं। और पद्मबोधी जी महाराज साहब का हमारे पर पूरा आशीर्वाद है, पूरी टीम उन्होंने तैयार कर रखी हुई है, दूसरी कोई हमको चिंता है नहीं। और संघ भी बहुत उत्सव है। तो गुरुदेव से खास विनती है कि कुछ भी फैसला हमारे पक्ष में होए, ऐसी पर संघ की विनती है। बहुत सावध रहना पड़ता है। मेरे मुंह से वचन निकला था, मैंने वचन दिया कहाँ था, मगर होशियार। और आखिर सूरत सबसे बड़ा सूरत इसलिए याद है, गुरुदेव का अंतिम चातुर्मास सूरत हुआ और आपके साथ
सूरत रहने का मौका मिला। एक चातुर्मास शीतलवाड़ी में हुआ, एक चातुर्मास अठवा लेंस हुआ, एक चातुर्मास ओमकार सूरी आराधना भवन हुआ। बारडोली से सूरत करीबन 35 किलोमीटर ही दूर था, नहीं जा पाया। अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से शंखेश्वर गया और यहां आना हुआ। एमपी में करीबन 14 साल के बाद आया। 20 साल से सूरत नहीं गया हूं। 1999 में चातुर्मास हुआ, फिर जाने का नहीं हुआ। पद्मबुद्धि महाराज एक सरेलावाड़ी में क्या चातुर्मास प्रभावक किया, बार बार इन लोगों को देखने से भी पता चलता है कि क्या कमाल किया होगा। आज वो श्री संघ इंदौर के चातुर्मास के बाद के चातुर्मास की विनंती मुझे कर रहा है। जवाब देना तो मेरे बस में नहीं है, निर्णय तो वो ही करेंगे गच्छाधिपति सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद आचार्य भगवान जयघोष सूरी महाराज। मगर कई संघ की विनंती ऐसी होती है, वो विनंती करते मैं सुनता हूं और विनंती गच्छाधिपति को पहुंचा देता हूं। सूरत बहुत सालों से इच्छा थी सूरत की स्पर्शना कब हो। सरेलावाड़ी श्री संघ को इस चातुर्मास की विनंती के समय मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आपकी बात आप तो गच्छाधिपति से पहुंचाएंगे, आपकी तरफ से मैं भी पहुंचाऊंगा और नीचे नोट डाउन करूंगा कि भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूं आपके मन में सूरत के लिए पॉजिटिव ख्याल आ जाए। देव की जय। आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ पता नहीं चलता है, मगर धर्म नगरी है। तीनों साल के चातुर्मास में हुई शिविर, वो सूरत का परिवर्तन आंखों से देखा है। 20 साल के बाद सूरत भी बदल गए हैं और सुरती भी बदल गए। पहले सूरत के लिए ऐसा कहा जाता था कि सुरती मुंह से जो बोलते वो डिक्शनरी में नहीं लिखा होता है, और इसलिए रेडियो आकाशवाणी में सूरत का स्थान कभी नहीं मिला, मगर वो आज बदल गया है। दीक्षा नगरी बन गई है। न मालूम लास्ट 2-3 साल में न मालूम कितनी दीक्षा हुई। दीक्षा रानेश्वरी पूज्यपाद आचार्य भगवान गुणरत्न सिंह की पावन निश्रा में शायद हर महीने दीक्षा होती रहती है। ऐसे मंगलकारी क्षेत्र की विनंती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी ब्रीफ लेने वाले संजय भाई तो ही, मगर पद्मबुद्धि आपने बराबर रखा है। 2 दिन में एक बार बोलते हैं सरेलावाड़ी का सोचना। हाँ बराबर है। ये कोई
क्षेत्र का मोह नहीं है, जो बदलाव देखा है, जो चेंज देखा है, वो चेंज को देखकर आपके मन में भाव है कि एक चातुर्मास सूरत के नाम से हो जाए। फिर से कहूंगा, आपकी विनंती आप गच्छाधिपति से पहुंचाएंगे, मैं खुद लिखूंगा। संजय भाई तो है ही, उनको भी कहूंगा आप गच्छाधिपति से बात करके जो भी फैसला देंगे वो सर पे रहेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी कामना सफल हो। महामंगलकारी आज का दीक्षा दिन थोड़ी हृदय की भी बात करना चाहता हूं आपसे। सिर्फ एक गुजराती पुस्तक तो परमात्मा बनी शकाय छे। चक्रवर्ती बन सकते पुण्य से। परमात्मा बनने के लिए विश्व स्थानक तप की आराधना 340 किताब में ये पहली किताब ऐसी है कि जिसको लिखने के लिए खुद गच्छाधिपति ने मुझे प्रेरित किया था। आप इन पर लिखो। और वो लिखते लिखते करीबन 1.5 साल का समय निकल गया। आज उनका विमोचन होने जा रहा है। तो परमात्मा बनी शकाय छे गुजराती पुस्तक और एक हिंदी पुस्तक मर्यादा तुझे लाख लाख नमस्कार। मुझे मालूम है साहित्य के क्षेत्र में शायद आप सभी का माहौल एवरेज बताऊं, एक समय था किरीट भाई, साहित्य के लिए लोगों का एक्सीलरेटर था, आज करीबन वेंटिलेटर आ गया है। भगवान की परम करुणा, लिखने का मन होते रहता है, मगर पढ़ने का नशा आप में कितना बचा है वो दिन प्रतिदिन पीड़ा पैदा करने वाली चीज बन चुकी है। फिर भी कहीं किसी को चोट लग जाए और जीवन परिवर्तन के रास्ते से निकल जाए, वो हिसाब से 2 किताब का विमोचन हो तुरंत ही प्रवचन क्या आदेश भाई? दो समाचार, एक समाचार शुभ और दूसरा अशुभ। यात्रिकों को पूछा आप कौन से समाचार सुनना चाहते हो। यात्रिकों ने कहा पहले शुभ फिर अशुभ, और पायलट ने बता दिया 10,000 किलोमीटर की गति से हमारा हवाई जहाज भाग रहा है, ये शुभ समाचार। और किस दिशा में भाग रहा है वो हमें पता नहीं, वो अशुभ समाचार है। बावन साल के पहले शायद आप भी सोचते होंगे परिवर्तन कैसे होता है।
रिएक्शन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिवॉल्यूशन आना वो बहुत बड़ी बात है। क्रोध करने वाले के सामने हमने क्रोध कर दिया, वो रिएक्शन था। क्रोध करने वाले को हमने प्रेम दे दिया, वो रिवॉल्यूशन था। मुझे मालूम नहीं आपका परिवर्तन इतने प्रवचन सुनने के बाद भी क्यों नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। पहली बार जिंदगी में कोई गुरु भगवान के पास में गया था, वो नजदीकी भी नहीं थी। एक महीने में प्रवचन सुना, वो शिविर के दूर बैठ करके। मेरा परिवर्तन क्यों हुआ मत पूछो, आपका क्यों नहीं हो रहा है। एक आचार्य भगवान गांव में आए होंगे, जबरदस्त प्रवचनकार, बेटा प्रवचन सुनने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं, और पिताजी ने बोला बेटा एक बार प्रवचन सुनने के लिए जा, 1000 रुपया। गया, 1 घंटे के बाद घर पे आए, पिताजी ने पूछा क्या सुना। उसने बोला पिताजी आपने सुनने का बोला था, याद रखने का कहां बोला। मैं सुन क्या है, चल याद रखने का 2000। दूसरे दिन प्रवचन सुनने के बाद आया, पूछा क्या याद रखा। पिताजी याद रखने का बोला था, आपको बताने का नहीं बोला था, मेमोरी में सब सेव है, यह जरूर नहीं कि मुझे आपको बताना है। बाप ने बोला सुनना है, याद रखना है, आकर के मुझे बताना है, 10,000। और ये प्रवचन का समय समाप्त हुआ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हुआ, बेटे को घर पे देखा नहीं। बाप चिंतित हो गया, कहां गया। 10,000 रुपए की बात थी और गया कहां। और मुकेश भाई वो बाप उपासरे में आया और गुरुदेव के पास अपने बेटे को मुनि जीवन के वस्त्र पहन के बैठा हुआ देखा, और बाप ने पूछा ये क्या कर दिया तूने। पिताजी मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, एक प्रवचन सुनने के बाद, याद रखने के बाद, आपको बताने के लिए मैंने जो सुना, वो सुनने के बाद लगा संसार बेकार है। मैं एक प्रवचन सुनने के बाद दीक्षा ले पाया, आपने इतने प्रवचन कैसे सुने। पांच बात आपसे करना चाहूंगा। नंबर 1, हंगर ऑफ द विजडम, एक भूख समझ की, सम्यक ज्ञान की। आप आते हो प्रवचन में, शायद भूख नहीं, थाली में अच्छा भोजन है, आप खा भी लेते हो, बाहर जाकर के बोलते हो टॉप भोजन था। भूख के साथ कितना भोजन खाया वो लाख रुपए का प्रश्न है। सारी दुनिया का पता लगाने का आपके मन में भाव है, प्रभु के वचन को डेप्थ से सुनने का आपके मन में कितना भाव है वो मुझे मालूम नहीं है। एक इंफॉर्मेशन है, सेकंड नॉलेज है, थर्ड विजडम है। वेयर इज द वाटर, यह है इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द वाटर, यह है नॉलेज। और हाउ टू यूज द वाटर, दिस इज द विजडम।
पानी कहां है, पानी क्या है, वो तो समझ में आ गया। पानी का उपयोग कैसे किया जाए, आंख का उपयोग कैसे, भगवान मुझे जो मन मिला वो मन का उपयोग कैसे, यही मन को लेकर के आप परमात्मा बन गए, वही मन मेरे पास है। दीक्षा दिन को निमित्त को पाकर के तुम आए हो, मगर पूछना चाहता हूं, ये भूख है आपके पास? कभी तुमने मुझे आकर के पूछा गुरुदेव दीक्षा लेने का मन क्यों हुआ, हमें क्यों नहीं होता है? एक महाराजा सैनिक ने यंग साधु को देखा और खड़ा रह गया। महाराज दीक्षा क्यों नहीं? आप युवा हो। और वो मुनि ने कहा राजन मैं अनाथ था, मैं तैयार हूं आपका अनाथ बनने के लिए, राजगद्दी दे दूं, शादी करने के लिए लड़की दे दूं, छोड़ दो। इस सभा में बैठने वाले बहुत परिचित अपरिचित सब कोई है। एक मर्द का बच्चा खड़ा हो जाएगा जिसने मुझे पूछा हो कि महाराज साहब दीक्षा लेने का मन क्यों हुआ। मिथ्यात्वी श्रेणी के मन में भाव होता है कि दीक्षा का मन क्यों हुआ। एक रास्ते में चलने वाला छोटा बेटा नंगे पैर गोचरी बेरने के लिए जाने वाले गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ के पूछता है दीक्षा क्यों ली आपने? गौतम स्वामी को खरे बपोरे पायड़ माने भमूते किम काजे, महाराज ये धूप में खुले पैर क्यों घूमते हो तुम? इस सभा में आज मंगल आशीर्वाद देने के लिए जो भी आए हैं मैं इनको पूछना चाहता हूं, हंगर ऑफ द विजडम इन क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? बिजनेस में जाना है, रूट तक जाना पड़ता है। पीएचडी होना है, सीए होना, आईएएस होना है, रूट तक जाना पड़ता है। सागर में मोती लाना है, नीचे तक जाना पड़ता है। खदान में से हीरा माणिक मोती और सोना लाना है, खदान नीचे तक जाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में अंदर तक जाने का आपको मन क्यों नहीं हो रहा है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आज बताओ। मुकेश भाई क्यों नहीं? ये माहौल सब कुछ बराबर है, आप आए हो तो बताना चाहूंगा, मगर ये आपके पास क्यों नहीं है? एक हरिभद्र ब्राह्मण ने सुना चक्की दुगम पड़गम का अर्थ क्या होता है? अड्डेप में गए जिन शासनों को हरिभद्र सूरी महाराज मिल गए। गौतम महावीर के बाद जाकर के खड़े रह गए। हंगर ऑफ द विजडम, और यह महावीर ने बता दिया गौतम वेद पद का अर्थ तुम गलत करते हो, और गौतम बैठ गया। बड़े प्यार से आपको पूछना चाहता हूं, ये भूख आपको क्यों नहीं है? पैसे की भूख है, प्रतिष्ठा की भूख है, प्रशंसा की भूख है, इनकी भूख क्यों नहीं है? किरीट भाई कोई आंसर नहीं? मैं मिमिक्री प्रोग्राम नहीं, ये कुछ बदलाव के लिए कहना चाहता हूं, ये भूख क्यों नहीं है? बिना भूख वाला आदमी भोजन करेगा, मगर भूखा आदमी भोजन ढूंढने के लिए निकल जाएगा।
बिना भूख वाला आदमी भोजन कर लेगा, मगर भूखा आदमी तो भोजन ढूंढने के लिए निकल जाएगा। इतनी बड़ी सभा में नो आंसर। मुकेश भाई जवाब। फिर प्रवचन का अर्थ ही नहीं रहता है। मैं एक एक से बढ़िया आइटम आपको दूंगा और आप बोलेंगे भूख तो है ही नहीं। क्या सही बात है? तो मुझे सुधरना चाहिए कि आपको सुधरना चाहिए? दीक्षा लेकर के ये भूख आज तक है। 52 साल के दीक्षा प्रिय में ये भूख कभी शांत नहीं हुई। प्रकरण पढ़े, आगम पढ़े, काव्य पढ़े, और गत साल इसी टाइम पे एक अच्छाधिपति के पास था तो वहां भी बैठ करके कुछ पढ़ते रहता था। जब तक केवलना न हो तब तक ये भूख रहनी चाहिए। प्रवचन में आने वाले की संख्या तो बढ़ रही है, मगर मैं ये चाहता हूं ये भूख जब तक महाराज साहब ये जवाब नहीं मिलेगा तब तक यहां से खड़ा नहीं होना है। यह मूर्ति में ऐसा क्या है कि जिनकी प्रतिष्ठा को लेकर के लोग करोड़ करोड़ का खर्च करते हैं? महाराज साहब ये भूख है। नहीं जतिन, कोई जवाब नहीं। दीक्षा के उपलक्ष्य में आने वाले तुम, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे लोगों के बीच में हमें बात करने का आया है। एक एक से बड़ी आइटम तुम्हारे सामने रखते हैं, मगर जो भूख होनी चाहिए, बाहर निकलते निकलते लगे गुरुदेव क्या क्या मिल गया भगवान के वचन को लेकर के, पागल बन गया। शायद नहीं। चलो एक प्रश्नों के बाद आगे चलो। मेरे पास आने का कारण क्या? भाई इतना तो बोलो यार, खुश रखने के लिए भी बोलो। क्या क्या मेरे आपके पास जो गुण है वो लेने के लिए? मेरे पास गुण हो वो देखने के लिए कि लेने के लिए? लेने के लिए। नहीं बोलो। हाँ, ये देखने के लिए कि लेने के लिए? गुण की बात की है कि नहीं? क्या है? अच्छा, ये आंसर आपका मुझे पसंद आया, मगर इतना पूछना चाहता हूं, कितने प्रवचन के बाद भूख लगेगी? नहीं, बराबर है ना? ऐसा ना हो आम खाने का आपको मौका मिले और आर्द्रा नक्षत्र बैठ जाए। समझे ना तुम? जब तक आर्द्रा नक्षत्र नहीं था तब तक आम की भूख नहीं थी, और आम की भूख लगी तब आर्द्रा नक्षत्र बैठ गया। नंबर 1, हंगर ऑफ द विजडम। आज तक 340 किताब खोपड़ी में से नहीं निकाली।
रोज इस भूख को लेकर के अलग अलग आगम ग्रंथ पढ़ने का चालू है, उसमें से क्रिएशन होते जा रहा है। सेकंड, एक्सपेक्ट द बेस्ट। अच्छे की ही पसंदगी। अध्यात्म जगत में प्रवेश करने वाला अच्छे की पसंदगी क्या? गाड़ी, बंगला, मोटर, मोबाइल, कपड़े, ये रजोरन, ये कामली नहीं। एक अच्छे की पसंदगी माने आपकी सोच हमेशा के लिए अच्छी हो। और एक चीज का जवाब आपसे चाहता हूं, सारी दुनिया कीजिए अच्छी पसंद करो, मे बी पॉसिबल आप सफल न बनो, मगर अच्छी सोच आपको पसंद करनी है। रोकने वाला कोई नहीं बचा है। आप दावा के साथ बोल सकते कि गुरुदेव हमारी सोच पसंद टॉप, नो कॉम्प्रोमाइज। पैसे नहीं हो तो बेकार कपड़ा ले लूंगा, पैसा नहीं होगा तो बेकार मोबाइल ले लूंगा। सोच हमेशा के लिए टॉप। बावन साल के दीक्षा प्रिया में अति चढ़ तो बहुत लगे संयम में। भगवान की आज्ञा के मुताबिक चाहे कितना भी जीवन जीना चाहता था और आज भी चाहता हूं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं बनता है। मगर सोच दावा के साथ बोल सकता हूं, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही प्रश्न है, वस्तु अच्छी चाहिए, व्यक्ति अच्छी चाहिए, परिस्थिति अच्छी चाहिए के विचार अच्छे चाहिए। आपके सामने 4 विकल्प, करते हो क्या? वस्तु टॉप, व्यक्ति टॉप, परिस्थिति टॉप नहीं, विचार टॉप। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सिग्नल नहीं। मुकेश भाई, अगले जन्म में आपको यदि कोई बोल दे कि कोई पंखी ही बनना है, तो आप किस पंखी पर आपकी पसंदगी? तोता, चिड़िया, चील, कौवा, कबूतर, कुछ भी एक तो बनना ही है। और यदि आपको कोई पूछे कि इस पंखी के जगत में आपकी पसंदगी कौन से पंखी पर, जतिन क्या? कोयल? काली है वो तो, कलर ब्लैक क्या है? अच्छा, माने आप अगले जन्म में यदि पंखी की दुनिया में जाना है तो आप कौवा बनने के पसंद नहीं करके कोयल बनना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, यहां आवाज अच्छी रखो, कोयल बनना ही नहीं पड़ेगा। मरने के बाद आवाज अच्छा रखना है, अभी रखो ना, कौन रोकता है आपको? आगे बढ़ू, इनके पहले पूछ लूं,
कौन सा समय आप मुझे बता दो, आपके मन में चलने वाले विचार को बिंदास आप प्रकट कर पाएंगे। बारह से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, सुबह 6 से 7 भगवान के मंदिर में उपास में माला गिनते वक्त, पूजा करते वक्त आपके मन में चलने वाले विचार को कोई रोक दे और बोले कि अभी तेरे मन में क्या विचार चलता है, और बिंदास तुम बोल सको, ऐसी सिचुएशन कब राजेश कब, कोई टाइम, क्यों, क्या हुआ? कोई भी स्थान, चाहे भगवान की पूजा करते हो वो टाइम, मेरे प्रवचन सुनते हो वो टाइम तो नहीं आता। वी आर नॉट श्योर। जो विचार मेरी पसंद की, मैं उनको मैं गंदा ही पसंद करता हूं। गंदे विचार वाले का परलोक बिगड़ता नहीं, इसी जन्म भी तो बिगड़ जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो। मोक्ष और संसार का एक ही कारण मन। Hunger of the wisdom, expect the best. नंबर 3, भगवान की कृपा से 2 में करीबन में पास हूं। ये नहीं कहता हूं कि गलत विचार आते नहीं, टिकते नहीं। सच बोलो, नदी गंदी की तालाब गंदा, क्या है? अब ये बोलो, हम तालाब जब गंदा बोलते हैं तब ऐसा नहीं कि नदी हमेशा निर्मल होती है, मगर नदी का सबसे प्लस पॉइंट वो है, गंदगी आई और गंदगी गई। आप इतना बता दो कि विचार के क्षेत्र में गुरुदेव हमारी मानसिकता नदी की है। मेरी तो मैं बता सकता हूं, तालाब बन के गलत विचार कभी सेव नहीं हुए, आए और निकल गए। सरेलावाड़ी वाले एक छोटा सा जवाब, आपने अब तक क्रोध किन पर किया वो प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। वैर किसी से नहीं है पक्का, क्रोध आपने किस पर किया वो प्रश्न नहीं, वैर किसी पर नहीं। वेरम मज्जन कहने उसमें मेरा नाम दावा के साथ, क्रोध शायद कभी किसी पे कर लिया मगर गुरुदेव सेव कभी नहीं किया। यहां बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न, सुनील 50 लाख का तेरा पेमेंट किसी ने डुबाया हो और उनकी ओर से यहां संघ पूजन हो, नहीं क्या हुआ? से क्यों क्या हुआ? आपके पैसे नहीं दिए और संघ पूजन करता है यूं?
इसमें आपके पैसे और संघ भोजन दोनों को तुमने कनेक्ट कैसे कर दिया? क्या है वो? किस लिए बोलता है वो? बदमाश है इसलिए कि तेरे पाप कर्म का उदय इसलिए नहीं। बोलो, मेरा 50 लाख का पेमेंट उठाने वाला संघ पूजन करता, हम निश्चित गाली ही देंगे उनको। मांस खमण यदि उसने कर दिया तो मेरे पेमेंट उठाने वाले मांस खमण की भी अनुमोदना नहीं। क्या हुआ? काले वो उसमें वो गलत नहीं, नहीं तुम गलत हो ना। वो क्या गलत है? आज एक बार बस इतना ही कर दो। लास्ट बात बताना चाहता हूं, 1-2 हजार की नोट फ्रेश ले लो और नीचे मुकेश भाई किसी ने कचरा रखा था और कचरा 2000 की नोट में डाल के आपको 2000 की नोट दे, ले लो कि नहीं ले लो? कचरा वाली। चलो आगे। वो नोट कीचड़ में गिर करके कीचड़ वाली बन गई तो ले लो, पैर के नीचे कुचल दी तो, उल्टी सुल्टी कर दी तो कमाल। चाहे 2000 की नोट किसी भी फॉर्म में हो गुरुदेव हम ले लेंगे। तीर्थंकर का आत्मा फ्रेश नोट है और हम सब कीचड़ में गिरी हुई 2000 की नोट है। मान लिया कीचड़ है फिर भी हम 2000 की नोट है। फ्रेश नोट लेने में हमें कोई हर्जा नहीं, कीचड़ वाली भी ले लेते। और यही एटीट्यूड हमारा जीवों के प्रति नहीं है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, अलग अलग एंगल आते हैं। एक तीसरे नंबर का विकल्प, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मेरी जिम्मेदारी, आचार्य पद 22 साल के पहले मिला, तब एक जिम्मेदारी मिली थी। दो प्रश्न का आपसे जवाब चाहिए, 2 प्रश्न का। कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी तैयार कोच से होता है कि कैप्टन से होता है? हाँ पक्का? और अभी मुझे बताओ, वो खिलाड़ी मैदान में होता है तब कोच का मानता है कि कैप्टन का मानता है? क्यों? पूरी ताकत कोच ने लगा दी तब उसको इस हाइट पे लेके आया। और मैदान में जब खेलता है तब कोच होता ही नहीं वहां, अकेला कैप्टन। मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपको तैयार करने वाले बार वाले कितने भी हो, वो सब कोच है। और परिवार में जो माँ बाप है वो आपके कैप्टन है। चाहे मुझे तैयार करने वाले कोई भी कोच मिले, आज गच्छाधिपति वो कैप्टन है। घर का मैं लीडर हूं। किरीट भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वाइन नहीं पिएगा, वो गुटखा नहीं खाएगा, वो सिगरेट नहीं पिएगा, वो 150 की गति पे गाड़ी नहीं भगाएगा।
पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर के मैं बैठा हूं। ये नंबर 3। नंबर 4, रिस्पॉन्ड विथ करेज। चाहे यही संसार में जीवन जीते जीते कितनी भी दिक्कत आए, मर्दानगी के साथ उनको टैकल करने की मानसिकता। मुकेश भाई कभी शादी में गए किसकी? हाँ? और कहीं किसी की अर्थी निकलती है तब भी गए? फर्क देखा कुछ? नहीं 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 नहीं, नहीं। अर्थी जब निकलती है, अर्थी आगे की पीछे? अर्थी आगे, बाकी सब पीछे। और शादी में जो जुलूस निकलता है वहां दुल्हा आगे की पीछे? पीछे, बाकी सब आगे। माने ये ख्याल रखना, तुम सुखी होंगे आप पीछे हो, दुखी हो आप अकेले आगे हो, सब बाकी पीछे। अर्थी निकलेगी सब पीछे। रोज बैंड बाजा नहीं बजाए, रोज अच्छे एटमॉस्फियर में रहने का नहीं मिला है, रोज अच्छा उपाश्रय भी नहीं मिला है, रोज अच्छी गोचरी भी तो नहीं मिली है। सोच नहीं सको इतने कष्ट मुनि जीवन में है, मगर रिस्पॉन्स विथ करेज। रोने की कोई बात नहीं, शिकायत करने की कोई बात नहीं, जम के बैठे हैं। और नंबर 5, थिंक फॉर अदर्स। जब से मुनि जीवन लिया तब से दूसरे की सोच सबसे पहले। चलना है नीचे देख करके, बोलना है मुपत्ति के साथ, गोचरी लेना है पूछ लेना मेरे लिए तो बनी हुई नहीं है। एक चीज भी रखनी है, इनका उपयोग करना। प्रति समय दूसरे की सोच, यह है मुनि जीवन। 52 साल के दीक्षा पर्याय ये 5 के बीच में चलता है। हंगर का H, एक्सपेक्ट का E, थर्ड नंबर का एक्सपेक्ट का A, रिस्पॉन्डर R और थिंक फॉर अदर्स T, H E A R। जो करीबन आपके पास है तो कितनी चलाना चाहते वो प्रश्न है। आज आए हो यहां, 8 साल के पहले इसी रतलाम में दीक्षा दिन मनाया था। आज वो फिर मौका। ऐसे तो कल बिहार था, मगर पुण्य किसको बोलते हैं? गच्छाधिपति की आज्ञा अनुज्ञा आशीर्वाद से पन्यास युग सुंदरी की आचार्य पदवी निर्णित हुई, और वो भी डेट 28 आई, अगले ही संडे।
इसी जगह 300वीं किताब का विमोचन जिसने बंबई में देखा उनको मालूम था कि क्या नजारा था। उनका मिनी नजारा शायद एमपी में पहली बार आज शाम को आपको देखने से मिलेगा। हम इसी जगह प्रवचन से लेकर के वहां जाएंगे। रोज के प्रवचन 9 से 10:30 बजे का यहां रहेगा। ये दीक्षा दिन निमित्त एलर्ट यंग ग्रुप और भाईखाना के जिनेश ने जो डिक्लेरेशन किया, दिल भर गया। ऐसे एक मंगलकारी काम हजारों को साता और समाधि देने का काम मेरी और साता और समाधि तय कर लेती है। आज यदि आपको इंटरेस्ट है तो परमात्मा बनी शकाय छे वो किताब सिर्फ और सिर्फ गुजराती भाषा में 200 ही कॉपी है। 150 की किताब आज सिर्फ 50 रुपये में, और मर्यादा तुझे लाख लाख नमस्कार वो 70 की किताब आज सिर्फ 20 रुपये में 20 बार उपलब्ध होगी। हम यहां से आर्ट गैलरी का जो उद्घाटन है वहां जा रहे, और फिर रोज रात को फन जोन सब कुछ प्रोग्राम है। 6:30 बजे के बाद ये शुरू होगा और रात को 10 बजे तक ये चलेगा। सबको हर बार से भी सबको बुलाने के लिए आप प्रयास करते रहेंगे। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान और देवसुर तपागत चारतुई श्री संघ और तथा आमंत्रित महानुभाव सभी का साधर्मिक स्वामी वात्सल्य यहाँ पर आयोजित है। कृपया लाभ देकर ही पधारे। जैसा गुरुदेव ने बताया, हम अपने बच्चों को कई बार स्कूल में फन फेयर वगैरह में भेजते हैं, उसी तरह का एक आत्मा का फन फेयर कि यहाँ बच्चों को चरित्र और संस्कार। हम जाएंगे सीधा सर मंगल मंगल यहाँ सर अपन प्रदर्शनी के उद्घाटन करने जाएंगे। लाभार्थी परिवार जयंती लाल जी मिर्ची वाला तलेरा परिवार से निवेदन है गुरुदेव के साथ में वहां जाकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करें। शाम को फन जोन में 10 रुपए का टिकट है एक गेम के लिए, लेकिन अगर आप सारे गेम खेलना चाहते हैं तो 100 रुपए का एक पास मिलेगा तथा उस पास से आपको कुछ कूपन मिलेंगे, उससे आप गेम खेल सकते हैं तथा वो बच्चे उनसे कुछ प्राइज भी मिलेगा। तो आप शाम को सब पधारे 6 से 10 फन जोन के अंदर। रोती आंखें रोने दे, गुरु चरण को धोने